हाय बच्चों, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी रूम में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का एक और चैप्टर, जिसका शीर्षक है द साउंड ऑफ म्यूजिक। एवलिन ग्लिनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो इस चैप्टर के शीर्षक का अर्थ है कि एवलिन ग्लिनी सुन सकती हैं म्यूजिक को उसे सुने बगैर। कितना ज्यादा अचंभित कर देने वाली बात है कि आप गाना बजाना कैसे सुन सकते हैं जब आपको भगवान ने सुनने की क्षमता ही ना दी हो। तो ऐसी ही कुछ अनोखी कहानी है एवलिन ग्लिनी की। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोगों को पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं और चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है ये लिखा है डेबोरा काउली ने, जो ओटावा में रहने वाली एक लेखक है और प्रसारक भी है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड और वन वुमेन जर्नी अ पोर्ट्रेट ऑफ पॉलिन वेयर की सहलेखक भी रह चुकी हैं। तो सहलेखक कौन होता है बच्चों? सहलेखक को हम को ऑथर भी बोलते हैं। को ऑथर वो इंसान होता है या वो व्यक्ति होता है जो किसी भी किताब को एक दूसरे लेखक के साथ मिल के लिखते हैं। ठीक है, तो ये जो किताब है ये पूरी तरीके से इन्होंने नहीं लिखी है, किसी के साथ मिलके लिखी है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहानी की विषय वस्तु जानना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कहानी की विषय वस्तु को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी किसी अंग्रेजी या हिंदी की किसी भी कहानी को आप पढ़ते हो या आप किसी कविता को भी पढ़ते हो तो विषय वस्तु जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो वी विल से थीम ऑफ द स्टोरी को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो एवेलिन ग्लिनी, लिसन्स का मतलब सुनती हैं, साउंड का मतलब म्यूजिक, मतलब संगीत को सुन पाती हैं, विदाउट हियरिंग इट मतलब उसे सुने बगैर। तो ये इस विषय पर आधारित है कि दृढ़ संकल्प कर लेने से, प्रयास और मेहनत कर लेने से किस तरीके से एक सक्षम मार्गदर्शन हमें मिल जाता है और वही हमारी सफलता का मार्ग आखिर में, अंत में बन जाता है। तो ये कहानी किस बारे में है कि सक्षम मार्गदर्शन किस प्रकार हो सकता है हमारा, जब हम दृढ़ संकल्प कर ले और ईमानदारी से जो भी हम जीवन में करना चाहते हैं उस चीज के प्रति यदि हम अपनी पूर्ण निष्ठा, पूर्ण ईमानदारी दिखाएं तो हम उस चीज में आगे बढ़ सकते हैं। और एवेलिन ग्लिनी की ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है। एवेलिन ग्लिनी एक बहुटकरिस्ट ने शारीरिक अक्षमता से उत्पन्न होने वाली चुनौती को भी पार कर लिया और हजारों विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है। तो आप लोगों को मैं एक और व्यक्ति के बारे में एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ, जिनका नाम था हेलेन केलर। हेलन केलर जो थी वो आंखों से देख नहीं सकती थी, कानों से सुन नहीं सकती थी, तब भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करी। उन्होंने ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करी, जो कि उस समय में वास्तव में कितना कठिन काम था। इसी तरीके से एवलिन ग्लेनी भी कानों से सुन नहीं सकते धुन को, लेकिन उन्होंने हजारों धुनों को कंपोज किया, हजारों धुनों को उन्होंने खुद अपनी क्षमता से, अपने बल से बनाया। तो उनसे जब पूछा जाता था कि आप तो म्यूजिक को, आप तो संगीत को सुन नहीं पाती हैं, तो आप कैसे इतना अच्छा म्यूजिक बजा लेती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं संगीत को सुन सकती हूँ, सुन नहीं सकती लेकिन मैं संगीत को महसूस कर सकती हूँ। कंपन के द्वारा अपने शरीर से मैं संगीत को महसूस कर सकती हूँ। तो ये कहानी इसी चीज के बारे में है कि हम अगर अपना दिमाग एक चीज के प्रति सेट कर लें, अगर हम अपने दिमाग को कहें कि नहीं मुझे ये चीज हासिल करनी है, तो वो चीज हमें हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। Rush hour crowd jostle for position on the underground train platform. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो रश आवर था, मतलब भीड़ भाड़ का समय था और
क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन। जॉसल का मतलब क्या होता है बच्चों? जॉसल का मतलब होता है धक्का मुक्की चल रही थी, नोट करते रहिएगा। धक्का मुक्की का माहौल था, भीड़ भड़ाका हो रहा था अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म में। ट्रेन क्या होती है? रेल के प्लेटफॉर्म पे, जो कि अंडरग्राउंड बना हुआ था। अंडरग्राउंड क्या होता है? भूस्थल के नीचे। ठीक है, तो अगर ये भूस्थल है तो उसके नीचे जो होता है, मेट्रो में जाते होंगे आप, तो उसके जो नीचे बनती है, सुरंग सी होती है, वहां पे जो रेल थी, वहां पे भीड़ भड़ाके का माहौल था। एक स्लाइड गर्ल, एक पतली दुबली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो अपने 17 साल की उम्र से कम, मतलब छोटी लग रही थी। तो वो कितने साल की थी? 17 ईयर्स की थी, लेकिन लग छोटी रही थी। वॉज नर्वस, वो घबराई हुई थी, येट एक्साइटेड, लेकिन उत्साहित भी थी। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। तो उन्होंने आने, जो अप्रोचिंग मतलब जो आ रही थी ट्रेन, प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी, अप्रोच कर रही थी, जब उसके कंपन को उन्होंने महसूस करा तो उन्हें नर्वसनेस मतलब घबराहट भी हुई और उत्साहित भी वो हुई। वो ऐसा क्या कर रही थी जो वो नर्वस भी हुई और एक्साइटेड भी हुई? तो ये चीज अब हमें आगे पता चलेगी। तो इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, एंड daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm। वह लंदन के एक प्रतिष्ठित रॉयल अकेडमी में उनका पहला दिन था, और स्कॉटिश फार्म से किसी भी किशोरी के लिए ये काफी चुनौतीपूर्ण था। लेकिन ये जो महत्वाकांक्षी संगीतकार थी हमारी, उनको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो पूरे तरीके से बहरी थी। तो प्रोफाउंडली मतलब पूरे तरीके से वो क्या थी? पूर्ण रूप से। प्रोफाउंडली मतलब पूर्ण रूप से वह बहरी थी। प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित। इट वॉज हर फर्स्ट डे, वो उनका पहला दिन था, इन द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, ये म्यूजिक का, संगीत का बहुत बड़ा स्कूल है जो कि लंदन में प्रतिष्ठित है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, और स्कॉटिश फार्म से आने वाली किसी भी किशोरी के लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था। डॉन्टिंग का मतलब होता है बच्चों चुनौतीपूर्ण। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब आगे देखते हैं कि उनके साथ और क्या क्या होता है। तो एविलिन ग्लेनी का, अब उनके पास सुनने की क्षमता तो नहीं थी, तो अब ये जानना जरूरी है कि उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो आखिर कम कैसे हो गई थी। तो जब वो एविलिन ग्लेनी छोटी थी तो उनको बहुत ज्यादा धीरे 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 उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो पूर्ण रूप से खत्म हो गई थी। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, इसका उल्टा होता है स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम अचानक। अचानक से वो बहरी नहीं हो गई थी, वो धीरे 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 उनकी जो सुनने की क्षमता थी बचपन में वो कम होती चली गई, जैसे जैसे वह बड़ी हुई। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग। तो उनकी माँ, मदर मतलब माँ, रिमेम्बर्स, उनकी मदर को याद है कि जब एवलिन ग्लेनी एक छोटी सी बच्ची थी तो उनके सुनने की क्षमता में कुछ गड़बड़ थी, मतलब वो सुन नहीं पाती थी। वो वेट करती थी कि वो पियानो कब बजाए। पियानो कौन सा होता है? एक बजाने का यंत्र होता है जिससे संगीत बहुत प्यारी धुन निकलती है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। हमने उसका नाम पुकारा और वो हिल भी नहीं पाई। उसका नाम पुकारते थे लोग, वो सुन नहीं पाती थी। आई सडनली रियलाइज, तो ये एवलिन की माँ, जो कि जिनका नाम है इजाबेल ग्लेनी, वो ये बोल रही हैं, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई कि उन्हें सुनाई नहीं दिया था, उसको कुछ भी सुनाई नहीं दे पा रहा था। इसीलिए अगर आप किसी बच्चे को पुकारते हो तो वो आपके पास आता है, जाहिर सी बात है, लेकिन अगर यदि बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है तो वो आपके पास नहीं आएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो सुन नहीं सकती थी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस।
क्वाइट वाइल, काफी समय के लिए एवलिन ने मैनेज कर लिया, वो सफल हो गई इस चीज को कंसील करने में, इस चीज को छुपाने में, हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने गुरुओं से उस अपनी इस कमी को वो छुपाने में सक्षम तो हो गई। बट बाय द टाइम शी वाज 11, लेकिन जब वह 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेट मतलब कम हो जाना या फिर खराब हो गए उनके नंबर, एंड हर हेडमिस्ट्रेस, हेडमिस्ट्रेस कौन होता है? प्रधानाचार्य। कौन होती है हेडमिस्ट्रेस? प्रधानाचार्य। उनकी जो प्रधानाचार्य थी, उन्होंने उनके पेरेंट्स को अर्ज किया, अर्ज मतलब उनसे रिक्वेस्ट की, उनसे उन लोगों ने गुहार लगाई टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि उसको एक डॉक्टर के पास, एक स्पेशल स्कूल में, एक खास उसी तरीके के बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए जाते हैं, और जो लोग हैं जो इस तरीके के केसेस को, ऐसी स्थितियों को समझ सकते हैं, उनसे डील कर सकते हैं, उनके पास उन्हें वह लेकर जाएं। तो ये किसने किया? एवलिन की प्रधानाचार्य ने किया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तो ये चीज तब पाई गई। डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? पाया गया। डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है? पाया गया। यह तब पाया गया दैट हर हियरिंग वॉज सिवियरली इम्पेयर्ड, कि उनकी जो सुनने की क्षमता थी वो सिवियरली मतलब बहुत गहरे रूप से, इम्पेयर्ड थी मतलब खराब थी, और उन्हें सलाह दी गई कि वो श्रवण यंत्र, it was advised that she should be fitted with hearing aids. hearing aids को क्या बोलते हैं हम? हियरिंग एड क्या होती है बच्चों? जो सुनने के लिए हमें सहायता करती है, उन लोगों को ये जो हियरिंग एड्स होती हैं वो सहायता करती हैं जो लोग अच्छे तरीके से किसी भी चीज को सुन नहीं पाते। तो उन्हें एक श्रवण यंत्र लगा दिया गया, और उन्हें यह सलाह दी गई कि वो ऐसे ही स्कूल में जाए जहां पर जो बच्चे सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उन बच्चों को रखा जाता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ अचानक से काला काला दिखने लग गया। कौन कहता है? एवलिन कहती है कि उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें क्या हो गया था? ग्रेजुअल नर्व डैमेज हो गया था। क्या हो गया था? ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ग्रेजुअल नर्व डैमेज की वजह से उनको ये दिक्कत आई थी। तो नर्व डैमेज क्या होता है बच्चों? तंत्रिका क्षति के परिणाम स्वरूप। क्या होता है? तंत्रिका क्षति के परिणाम स्वरूप यह हुआ। तो उनको, जो लोग सुन नहीं सकते, जो बहरे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो स्कूल होते हैं वहां भेजने की उन लोगों को सलाह दी गई। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या एवलिन हार मान लेने वाली थी? अगर आप ऐसे बच्चों को अलग अलग स्कूलों में डाल देंगे तो वैसे ही उनका मनोबल कम हो जाएगा, उन्हें लगेगा कि हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, एक आम साधारण बच्चे की तरह हम अपनी जीवन जी ही नहीं रहे हैं, हमें अलग स्कूल में डाला गया है जहां हमारी हिसाब से जरूरतों को देखा तो जाता है, लेकिन हम आम बच्चे नहीं हैं, क्योंकि आम बच्चों के स्कूलों में हम नहीं पढ़ सकते, आम बच्चों की तरह हम खेल कूद नहीं सकते, तो हमारे अंदर ये अलग चीज है, हम उनके समान नहीं है। तो ये चीज ऑटोमेटिकली किसी भी बच्चे में खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन एवलिन ऐसी हरगिज नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन्ड, वो एकदम, उन्होंने अपना दृढ़ संकल्प कर लिया था। डिटर्मिन्ड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। उन्होंने अपना दृढ़ निश्चय किया हुआ था कि वो अपनी
अपने जीवन को साधारण रूप से जिएंगी एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उन्हें संगीत में जो इंटरेस्ट था, उनकी जो लगन थी संगीत के प्रति, वो उसी में आगे बढ़ेंगी। और एवलिन ने इस चीज का दृढ़ संकल्प कर लिया था। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल, उन्होंने देखा एक लड़की को, प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन क्या होता है बच्चों? एक यंत्र होता है इस तरीके का, ये जो बना रखा है, इसमें इसको वादक प्ले करते हैं, इसको वादक बजाते हैं, इसमें से बहुत मीठी ध्वनि निकलती है। एंड डिसाइडेड, एक लड़की को जाइलोफोन बजाते देख उन्होंने ये चीज अपने मन में ठान ली, दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। उन्होंने ये ठान लिया कि वो भी इस यंत्र को, यानी जाइलोफोन को प्ले करना चाहती हैं, उसे बजाना चाहती है। प्ले करने का मतलब क्या होता है? बजाना चाहती है। प्ले का मतलब वैसे तो खेलना होता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब क्या है? बजाना। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। मजा आ रहा है ना कहानी को पढ़ने में? अब क्या हुआ होगा? क्या उनका ये सिर्फ सोच लेना कि वो इस चीज को बजाएंगी, क्या इसी चीज से, ये कह देने मात्र से क्या वो इस चीज को बजा लेती? नहीं, उन्हें अटूट मेहनत करनी पड़ी होगी। उन्हें कितनी बार अपने आप को इतना ज्यादा उन्हें कष्ट हुआ होगा, अपने शरीर को उन्हें कष्ट देना पड़ा होगा, क्योंकि वो तो सुन भी नहीं सकती थी। भाई, जब आप संगीत के काम में हो तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है? कि आप, जो ध्वनि है वो आपके कानों तक पहुंचे, लेकिन वो ध्वनि तो उनके कानों तक भी नहीं पहुंच रही थी। तो सोचिए जरा कि उन्होंने कैसे कैसे इतना, जो इम्पॉसिबल, जो नामुमकिन कार्य था, उसको उन्होंने मुमकिन करके दिखाया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, जो सारे के सारे उनके टीचर्स थे, गुरु थे, डिस्करेज हर, उन्होंने उनके मनोबल को कम किया। उन्होंने कहा कि आपसे ये कार्य नहीं हो पाएगा। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। डिस्करेज करने का मतलब होता है हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया उनको, लेकिन एवलिन हतोत्साहित होने वालों में से नहीं थी। तो परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स ने उनके अंदर जो क्षमता थी, पोटेंशियल का मतलब होता है जो उनके अंदर क्षमता थी, उसको उन्होंने देखा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने दो बड़े ड्रमों को अलग अलग स्वरों में ट्यून करके अपना ये जो जर्नी थी, अपनी ये जो एक तरीके से जीवन की लड़ाई थी, वो उन्होंने शुरू करी और अपने रास्ते को चूज किया, अपने रास्ते का चयन किया। परकशनिस्ट कौन होता है बच्चों? ताल वादक, जो धुन बनाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप? तो अभी तक हम क्या कर चुके हैं कि एवलिन ग्लेनी जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये दृढ़ निश्चय किया अपने मन में कि वो जाइलोफोन बजाना सीखेंगी, और उनका जो टैलेंट था, उनकी जो क्षमता थी, वो देख ली गई थी उनके एक गुरु द्वारा, और उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया था। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ही वुड से, कौन कहते थे? उनके जो गुरु थे वो कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, उसको किसी और तरीके से समझने की, उसको किसी और तरीके से सुनने का प्रयास करो। इसकी सलाह दी उनको किसने? उनके गुरु ने। एवलिन कहती हैं, अचानक मुझे यह एहसास हुआ कि मैं ड्रम की प्रबल ध्वनि कमर से ऊपर और मुंह की ध्वनि को कमर से नीचे तक महसूस कर सकती हूँ। उन्हें सडनली ये रियलाइज हुआ कि वो संगीत को अपने शरीर में सुन सकती है। आगे देखते हैं बच्चों, जो एवलिन ग्लेनी के गुरु थे, वो क्या बोलते थे उन्हें कि आप म्यूजिक की ध्वनि को सुनने का प्रयास करो, अपने शरीर के थ्रू उसको महसूस करके उसे सुनने का आप प्रयास करो। और उन्होंने यही करने की कोशिश की, और क्या उसमें वो सफल हो पाती हैं बच्चों? बिल्कुल हो पाती हैं, वो यह कार्य करने में एकदम सफल हो पाती हैं। Forbes repeated the exercise, and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body.
उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने क्या किया, हमेशा इसी कार्य को वो करती रही और वो आगे बढ़ी। कोड के अभ्यास को उन्होंने दोहराया और जल्द ही एवलिन ने पाया कि वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करके अपने शरीर के हिस्सों में कुछ स्वरों को महसूस कर सकती थी। क्या कर सकती थी? सेंस कर सकती थी, उसे महसूस कर सकती थी। मैंने अपने मन और शरीर को ध्वनियों और कंपनों के लिए खोलना सीख लिया। उन्होंने अपने शरीर को वाइब्रेशंस सुनने के लिए, वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है? कंपन। नोट करते रहना बच्चों, वाइब्रेशंस का मतलब होता है कंपन को सुनने के लिए उन्होंने अपने शरीर को एक तरीके से खोल लिया। और ये कार्य उन्होंने प्रैक्टिस मतलब दोबारा दोबारा प्रयास, कठोर तपस्या के द्वारा रिपीट कर करके ये प्रयास उन्होंने करना सीख लिया। और बाकी सब सरासर दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत थी। और बाकी सब क्या था? मेहनत थी, संकल्प था और उनका हार्डवर्क था, मतलब उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई। ठीक है बच्चों, तो आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार हम लोग असफल कार्य को भी सफल कर सकते हैं, नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन कर सकते हैं, सिर्फ यदि हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में मेहनत को अपना सब कुछ बना लेते हैं तो। शी नेवर लुक बैक, उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस समय के बाद उन्होंने अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने एक युवा ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम का दौरा किया और जब वह 16 वर्ष की थी तब तक उन्होंने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया था। शी हैड डिसाइडेड व्हेन शी वाज 16, 16 उम्र की थी वो। आपसे कितने साल बड़ी थी? आप कितने साल के होंगे? अभी 14 वर्ष के होंगे आप। आपसे 2 साल बड़ी थी वो, और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें अपने जीवन में क्या करना है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी अब ये कहानी हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको भी अब धीरे धीरे अपने जीवन में आपको क्या बनना है, अपना क्या लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके बारे में डिसाइड कर लेना बहुत 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 जरूरी है। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, उन्होंने संगीत को अपना पूर्ण जीवन देने का फैसला कर लिया। शी ऑडिशन फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में ऑडिशन दिया। ठीक है, ऑडिशन क्या होता है? ऑडिशन होता है जब आप एक तरीके से छोटा सा टेस्ट देते हो किसी चीज के लिए कि आप वो टेस्ट उस कार्य को करने के लिए आप सक्षम है या नहीं, ये देखने के लिए आपका ऑडिशन लिया जाता है। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, अकेडमी में किसी भी छात्र ने इतने सारे अंकों के द्वारा उस एग्जाम को अभी तक पास नहीं किया था, उनके इतने अच्छे नंबर आते हैं। शी ग्रेजुअली, धीरे धीरे, शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क, ऑर्केस्ट्रा का काम करने करते वो सोलो परफॉर्मेंसेस करने लगी। सोलो परफॉर्मेंसेस का मतलब उनकी सिंगल, सिर्फ वही परफॉर्म करती थी, सिर्फ वही ध्वनि बजाती थी और सब लोग उन्हें सुनने आते थे। पूरी दुनिया से उनके चाहने वाले उन्हें वहां सुनने के लिए आते थे। एवलिन इतिहास में, रॉयल एकेडमी के इतिहास में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाली लड़की बन गई और वह धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा को काम से एकल प्रदर्शनी में चली गई। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है एकल प्रदर्शनी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आप क्या होता है। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. उन्हें सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले गए। 3 साल के पाठ्यक्रम के अंत में उन्हें अधिकांश शीर्ष पुरस्कारों के द्वारा सम्मानित किया गया। एवलिन वीरतापूर्ण उपलब्धि के किसी भी संकेत को स्वीकार नहीं करेगी। यदि आप किसी भी कार्य के लिए मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे, आप सफलता तक जरूर पहुंचेंगे, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। Evelyn won't accept any hint of heroic achievement if you work hard and know where you are going.
यू विल गेट देयर। अगर आप हार्ड वर्क करते हो, अगर आप पूर्ण रूप से मेहनत करते हो, तो आप एक समय के बाद वहां जरूर पहुंचोगे। आपको जीवन में वो सब कुछ मिलेगा जो आप करना चाहते हैं। समझ गए बच्चों?